चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। सुनो, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, तो सबसे पहले क्या बनाओ? एक गोलाकार कांच बनाओ। क्या ये गोलाकार कांच बन गया? बताओ, बोलो। इसकी जो गर्दन है वो किस आकार की है? बोलो। बेलन के आकार की है। किस आकार की है? बेलन के आकार की है। और जिसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लंबाई कितनी दी है क्वेश्चन में? 8 सेंटीमीटर। आगे देखो, गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। और बेलन का व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आयतन एक लड़के ने ज्ञात किया है ना, कितना उसका आया है? 345। अब हमको बताना है कि उसका आंसर सही है कि गलत। तो एक काम करो कि सबसे पहले लिख लो जो जो चीजें हैं। तो लिखो बेलन की त्रिज्या। क्या लिखोगे? बेलन की त्रिज्या। तो सुनो, व्यास बात नहीं बिल्कुल भी। व्यास अगर 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 1। गोले की त्रिज्या बताओ। गोले का व्यास कितना है? 8.5। तो 4.25 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई कितनी है क्वेश्चन में? 8 सेंटीमीटर। तो 8 का आधा कितना होता है? 4। ऊंचाई थोड़ी आधा करेंगे, ऊंचाई सेम रहेगा 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखे? बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बोलो। आ प्लस गोले का आयतन, नीचे वाला का जोड़ देना, गोले का आयतन। चलो अब यहाँ बताओ बेलन के आयतन का फार्मूला। 1/3 पाई आर स्क्वायर। बेलन का बस होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला एक बार तुम लोग सही से याद कर लो, गलत मत बताओ, गलत मत याद करो। चलो बताओ कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? पाई कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है ना। तो अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच। इधर क्या बचेगा? 4 बटा और आर क्यूब। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर। ये किसका आर है? बेलन का ना। तो बेलन का आर कितना है? 1 का वर्ग। एच बताओ। 8। 4/3। चलो यहाँ पर बताओ आर की वैल्यू कितनी है? गोले की त्रिज्या 4.25। कितना था ये? 8.5 था ना इसका व्यास। तो 8.5 को हम इसकी त्रिज्या ये भी तो लिख सकते हैं 8.5 बटा में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 से भाग देंगे तभी आएगा ना 4.25। अब बताओ दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 85 बटा में 20। 5 से कटा दो, 5 चौके और 17 5 85। 17 बटा में कितना आ गया? 4। तो अब 17 बटा में 4 यहाँ लिख सकते हैं ना, आर के जगह दशमलव नहीं आएगा। तो 17 बटा में 4 कितनी बार लिख दे? 3 बार लिख दे। 1 4 से 1 4 कट गया। आयतन बराबर पाई का मान बोलो 3.14 लेना है ना क्वेश्चन में। 8 है कम 8। अब कुछ कट रहा है? अब तो कुछ कट। 17 का घन क्या होता है? 4913। 4913। आ 4 चौके आ 16 तिया 48। 16 तिया 48। कोई दिक्कत यहाँ तक? आयतन बराबर 3.14। 48 और 1 कैल्शियम 48 ही होगा ना। बोलो 48 8 8 टाइम 64 को हासिल 8 चौके 32। अच्छा कितना होगा?
18 कैसे होगा? 384 होगा प्लस 48 से कम। एक में गुणा कराएंगे 4913 का तो 4913 जोड़ दो दोनों को तो आयतन बराबर बताओ 3.14 को 3.14 लिखे बोलो इनको जोड़ के बताओ कितना आएगा। 4 3 7 8 1 9 9 3 12 को और हासिल 4 1 तो 5 2 9 7 5 2 9 7 में 48 से भाग देंगे तो कितना आएगा? डायरेक्ट बता दो 48 से भाग देने पर कितना आएगा? भाग दिए तो 110.35 गुणा जब करा देंगे तो 346 दशमलव ऐसे तो आएगा 4 9 तो ये आंसर कैसे आया? लगभग में। लेकिन उसका आंसर क्या था लड़के का? 300 तो मतलब उसका आंसर गलत है।